नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण लीला का अध्याय 4 का पार्ट 1 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। वो इस प्रकार है। वासुदेव द्वारा सारी वस्तुएं श्री कृष्ण को गोकुल लिए जाने से पहले की भांति समंजन कर लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि पहरेदारों ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। उस समय वह तेजी से अपनी शैया से उठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है, अतः उसे रोमांच हो आया। वह अविलंब उस स्थान की ओर चला जहाँ शिशु ने जन्म लिया था। अपने भाई को आते देखकर देवकी ने कंस से अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की, मेरे भ्राता, इस लड़की को मत मारो। मैं वचन देती हूँ कि यह तुम्हारे पुत्र की वधू बनेगी, अतः इसका वध ना करो। तुम्हारा वध किसी कन्या द्वारा तो होना ही नहीं था, यही आकाशवाणी है। तुम्हारा वध तो एक बालक द्वारा होना है, अतः कृपा करके इसका वध ना करो। मेरे भाई, तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजातों शिशुओं का वध किया है, यह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे आसुरी मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी है, किंतु अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस कन्या को तो ना मारो, इसे मेरी पुत्री बनकर जीने दो। किंतु कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की एक भी दर्द भरी प्रार्थना न सुनी। उसने अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उससे निर्दयतापूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। यह एक क्रूर असुर का ऐसा सजीव उदाहरण है जो अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधों की बलि दे सकता है। किंतु वह शिशु तुरंत ही उसके हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुआ। वह सुंदर वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा आभूषणों से सुशोभित थी और अपनी 8 भुजाओं में धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए हुई थी। कन्या को प्रकट होते देखकर सिद्धचारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर तथा उरग लोगों के सारे देवतागण उसे विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी अपनी ओर से प्रार्थना करने लगे। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित किया, अरे धूर्त, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में नहीं, मैं यहीं कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्राकट्य के बाद देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हो गई। इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत हुआ। सहानुभूति के कारण उसने तुरंत वासुदेव तथा देवकी की हथकड़ियाँ तथा बेड़ियाँ कटवा दी और अत्यंत विनम्र होकर उनसे बोला, हे बहन तथा बहनोई, मैंने अपने भांजे आपके शिशुओं का वध करके असुर की तरह आचरण किया है। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधों की रंच मात्र भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मेरे इन द्वेषपूर्ण कार्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतः मुझे नरक का भोग करना पड़े, जहाँ ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं। किंतु मैं विस्मित हूँ कि आकाशवाणी सच नहीं उतरी। असत्य प्रचार केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं है, अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवता भी असत्य भाषण करते हैं। स्वर्ग के निवासियों की वाणी पर विश्वास करके ही मैंने अपनी बहन के शिशुओं को मारकर इतना पाप किया है। प्रिय वासुदेव तथा देवकी, आप दोनों को महान आत्माएं हैं। मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक ना करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के वश में है और वह पराशक्ति हमें एक साथ नहीं रहने देती। हमें कालक्रम में अपने मित्रों तथा परिजनों से विलग होना पड़ता है, किंतु हमें यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि विभिन्न भौतिक शरीरों के न रहने पर भी आत्मा अक्षत रूप में निरंतर बनी रहती है। उदाहरणार्थ, मिट्टी के अनेक पात्र हैं, वे पहले बनाए जाते हैं, फिर तोड़ दिए जाते हैं,
किंतु तो भी मिट्टी सदा मिट्टी ही रहती है। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा के शरीर बनाए और बिगाड़े जाते रहते हैं, किंतु आत्मा शाश्वत रहती है। अतः शोक करने की कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, और जब कोई उसे समझ नहीं लेता तब तक उसे देहांतर प्रक्रिया स्वीकार करनी होती है। मेरी बहन देवकी, आप इतनी सुशील तथा दयालु हैं। कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपकी संतानों का जो वध किया है, आप उनकी मृत्यु से शोक संपन्न न हों। वास्तव में यह सब मैंने नहीं किया, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित कार्यकलाप है। मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना होता है, भले ही वह अनिच्छा से क्यों न करे। लोगों की भ्रामक धारणा है कि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, अथवा वे सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है। इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा की नित्यता का दृढ़ विश्वास नहीं हो लेता, तब तक मनुष्य हंता तथा हन्यमान का कष्ट भोगता रहता है। हे मेरी बहन देवकी तथा बहनोई वासुदेव, मैंने आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किए हैं उन्हें क्षमा कर दें। मैं क्षुद्र हृदय हूँ और आप इतने विशाल हृदय हैं, अतः मेरे ऊपर दया दिखाएं और मुझे क्षमा कर दें। जब कंस इस प्रकार अपनी बहन तथा बहनोई से बातें कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गावती को मारने का प्रयत्न किया था, उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपने बहनोई तथा बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उसने स्वयं उनकी हथकड़ियाँ खोल दी और उनके प्रति परिवार के हृदय और एक सदस्य की भांति वह सहानुभूति दिखाने लगा। राधे राधे।